यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे व्यूअर्स बहुत बारी कमेंट करते हैं कि ईडी के लिए कोई होम रेमेडीज़ बता दो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ बता दो, ऐसी हर्ब्स बता दो जिससे मैं अपनी ईडी सॉल्व कर सकूँ। तो समझना, ईडी सॉल्व करना इट्स नॉट ईजी। अगर मैं दोनों तरीके से बात करूँ जाए तो हम अलग अलग तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ईडी की बात करूँ तो हम साइकोलॉजिकल फाइट भी अलग से हो रही होती है या फिर हमारी फिजियोलॉजिकल फाइट हो रही है। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से दिक्कत आ रही है तो इशू है, और साइकोलॉजिकल आ रही है कि माइंड से ही इशू है। वैसे इरेक्टाइल हो जाता है, मास्टरबेट कर रहे हैं, बट जब हमारी बारी आती है इंटीमेट होने की, वहाँ पर हमारा एरेक्शन होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर मेंटली इल हैं, जहाँ पर हमको ईडी फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए डर अगर आप साथ लेकर चलते हो अपने साथ, तो समझ लेना कि उस डर के आगे आपकी कभी जीत नहीं मिलेगी। तो हमेशा डर के आगे जीत होती है ना, एक आपने स्लोगन भी सुना होगा, डर के आगे जीत। तो डर के आगे जीत यही है कि अगर आप अपने माइंड से सारी क्लियर ऑफ कर सको अपने पास्ट को, तो ही आप ईडी को सॉल्व कर सकते हो ईजिली और उससे फाइट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी लगे रहो, जहाँ मर्जी की दवाइयाँ खाते रहो, जो मर्जी कर लो, आपकी ईडी सॉल्व भी नहीं होगी। इसीलिए आज जो टॉपिक है वो यही है कि आप ईडी को कैसे सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली टिप से कि अगर ईडी फेस कर रहे हो तो आज से स्टार्ट करो कीगल एक्सरसाइजेस, और डेली बेसिस पे आपने इसको डेली रूटीन में लेकर आना है, जिससे आपकी नीचे वाली पेल्विक एरिया की ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स आपके पेनाइल की तरफ बढ़े, पेनिस की तरफ बढ़े, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो और आपकी दिक्कतें कम देखने को मिले और आपका इरेक्टाइल ढंग से हो पाए। तो हमने क्या करना है, कीगल एक्सरसाइजेस में वही ब्लड का फ्लो बार बार वहाँ पर डालना है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिले। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब रह गया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है, सेकंड पॉइंट में हम प्रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें इनटेक करो जिससे आपको ये दिक्कतें देखने को ना मिले, जैसे अनार का जूस, गाजर, ये सारी ईडी को सॉल्व करने के लिए अच्छी काम कर जाती हैं। तो अनार का जूस, गाजर, ये डेली रूटीन में हमें मिल जाती है और हम खा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ हर्ब्स भी होती हैं जो मेजरली काम भी करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है शिलाजीत का। शिलाजीत हमारे मिनरल्स को एनरिच करती है बॉडी के, और हमको एज सच हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के इनबैलेंस हो रहे होते हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है। और शिलाजीत में इतनी पावर ज़रूर होती है जिससे आपको इरेक्टाइल होने में कोई परेशानी नहीं होती। और इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा केसर ले लेते हो, कश्मीरी हो या ईरानी केसर, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप केसर ले लेते हो, केसर भी बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी ईडी में। तो इसीलिए थोड़ा सा केसर लो, थोड़ा सा शिलाजीत लो, दोनों को गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा घोलो, मिक्स करो। और ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा केसर डालना है, सिर्फ 2 लीफ केसर की और चुटकी भर आपने शिलाजीत, सिर्फ इन दोनों को मिलाना है, गर्म पानी के अंदर डालना है और थोड़ा सा हिलाना है, क्योंकि गाढ़ा होता है शिलाजीत, एकदम से नहीं घुलेगा, टाइम लेगा घुलने में। जब वो पूरा जब काला हो जाएगा पानी आपका, तो 1 घुट में ही पी जाना है, और पानी ज़्यादा मत लेना, सिर्फ इतना सा ही लेना और उसको 1 घुट में पी जाना। बहुत काम की चीज़ है, अगर आज से ही इंटेक करना चालू करते तो ईडी में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह काम करने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि गोक्षुरा का आप इंटेक कर सकते हो, एज इन बहुत सारी मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल है, सिंगल ड्रग के उसमें आती भी है। आप गोक्षुरा ले सकते हो जिससे आपको हेल्प मिले ईडी को सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए तो अपनी डे टू डे की रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें को ढूंढो जिसकी वजह से आपको ईडी फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ नॉर्मल है, लड़ाई हो जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत आपको टॉन्टिव चीज़ें देखने को मिली या सुनने को मिली, जिसकी वजह से आगे इरेक्टाइल होने में ही दिक्कत हो रही है। तो ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ बैठो, बात करो इसके रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा होता है तो मेरे को ये दिक्कत देखने को और ज़्यादा पड़ती है, जिसकी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने आप को कॉप अप कर लेते हो। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि एज इन कपल में कभी कभार डिस्टर्बेंस और तरीके के आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि दिक्कतें और ज़्यादा हैं। जैसे कि अब एज ए मेल बॉडी की अगर मैं बात करी जाए तो वो आज तक अभी तक मास्टरबेशन की तरफ ही चलता रहा, जहाँ पर उसने फ़ोन देखकर मास्टरबेट किया। एज इन वाइफ आ जाती है तो हम वहाँ पर कुछ अलग तरीके से एज्यूम करते हैं, बट मिलता कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कुछ चल रहा है चैप्टर, तो प्लीज़ इस बारे में अपनी वाइफ से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी वहीं पर आपके इंटीमेट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आपने अपने आप को रेडी करना है या तैयार करना है और ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, तो प्लीज़ इस बारे में डिस्कस जरूर करें। और मैं आज मेल वाली बात कर दूं, एक मेल टू मेल वाली टॉक, मैन टू मैन टॉक, कि अगर आपको ईडी से बाहर निकलना है तो समझ लेना कि आपका पार्टनर ही एक सबसे पहले किक है जो आपको निकाल सकता है बाहर।
अदरवाइज़ आप दुनिया के जहाँ मर्जी के चैप्टर पे चले जाओ, वहाँ पर ईडी के बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हैं। वाइग्रा बहुत है, टडालाफिल है, सिल्डेनाफिल है, बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं। बट आप कब तक उस ड्रग का सहारा लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी निकालोगे? नहीं निकालोगे ना। आज 10 mg पे हो, परसों 20 mg पे जाओगे, फिर उसके बाद किसी दिन 50 mg पे जाओगे, किसी दिन 100 mg पे जाओगे, कब तक? तो इसीलिए अगर ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ आज से कीगल एक्सरसाइजेस, डाइट पे काम, दूसरा अपना स्लीप सही से, और इसी के साथ साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई उसके ब्रेक डाउन ही ना कर पाए। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें सही हो गई, वहीं पे आपकी ईडी भी सॉर्ट हो गई। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय और स्टे ट्यून दिस चैनल।